सो आज बेटा एट्थ वाला सम करेंगे हम लोग, सम्स बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज। सो इफ यू ओपन द टेक्स्ट बुक, एट्थ वाला सम पेज नंबर 117 पे देखो, 6.1 एक्सरसाइज है। किया? ओपन किया? यस। किया चलिए, सर ओपन। ओके। तो व्हाट इज द फर्स्ट सम, क्या करना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये चैप्टर पढ़ने का हमारा एंट्रेंस के लिए खासकर। वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज वी हैव टू फाइंड। द फर्स्ट सम इज व्हाट? 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद द डोमेन एंड रेंज, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट देखो थोड़ा सा डोमेन फाइंड करने के लिए। मैं कुछ आपको कंसेप्ट बताता हूँ। डोमेन, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो सपोज कोई एक लीनियर अलजेब्राइक फंक्शन है। लीनियर फंक्शन समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट है, मतलब डिनोमिनेटर इज कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। ए एक्स रेस टू एन, बी एक्स रेस टू एन माइनस वन, इस टाइप का। डिनोमिनेटर में मतलब वन होना चाहिए, तो कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन इज ऑलवेज ऑल रियल नंबर। व्हाई डोमेन इज ऑलवेज ऑल रियल नंबर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? समझ में आता है डोमेन किसको बोलते हैं? व्हाट इज डोमेन? बोलो अनन्या, बोलो। बाकी लोग तो खासकर आई थिंक एब्सेंट रहे होंगे लेक्चर्स। व्हाट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन? यस, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? यस, एम आई ऑडिबल? सर जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ नंबर्स जो वो इक्वेशन पे अप्लाई होता है वही डोमेन होता डोमेन मीन्स व्हाट? सपोज अब हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए मतलब जो भी इनपुट्स हैं जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन ऑफ द फंक्शन। वेयर फंक्शन इज डिफाइंड द वैल्यू ऑल पॉसिबल, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफाइन होता है, जो क्या क्या उसमें इनपुट दे सकते हैं, वो ऑल इनपुट का जो सेट होता है, दैट कलेक्शन और दैट सेट इज नोन एज व्हाट? डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो सेट बी होता है, सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग को डोमेन बोलते हैं। सेट बी इज नोन एज व्हाट? को डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट ए इज डोमेन, दैट इज इनपुट। सेट बी इज को डोमेन। तो इनपुट रखने पे जो जो को डोमेन में आंसर्स आते हैं, को डोमेन के जो जो इमेजेस हैं, तो ऑल इमेजेस ऑफ सेट बी इज कंसिडर्ड एज रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन समझ में आ रहा है? डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये बेसिक ऑलरेडी हमने किया है। सपोज सेट ए में ए बी सी मैंने 3 एलिमेंट्स लिया, इधर 1 2 3 4 एलिमेंट सेट बी में लिया मैंने। फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कुछ, तो एक फंक्शन सेट ए का समझो आउटपुट 1 है। वन, ए का आउटपुट इज 1, बी का आउटपुट इज 2, 3 का आउटपुट इज 3। तो ये जो डोमेन क्या हो गया फंक्शन का, सेट ए इज ऑलवेज डोमेन। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स रिलेट करते हैं, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। तो डोमेन क्या हो गया इसका? ए बी सी। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो। इसका को डोमेन क्या है? को डोमेन क्या होता है? को डोमेन इज सेट बी। ऑल जो सेट बी 1 2 3 4 है, वो को डोमेन। डोमेन को डोमेन में कोई कंफ्यूजन नहीं, तो डायरेक्ट यदि सेट दिया हो तो हमें। बट रेंज इज व्हाट? ऑल द इमेजेस। सिर्फ 1 2 और 3 कुछ ना कुछ इमेजेस आ रही हैं एबीसी की, 4 पे कोई, 4 किसी का भी इमेज नहीं है। तो 1 2 3 इज कंसिडर्ड एज रेंज। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन? यस, पूरा समझ रहा है? है। यस सर। डोमेन मतलब ऑल पॉसिबल। अब ये तो सेट ए दे दिया डायरेक्ट, इसलिए पता चल गया। अभी फंक्शन को यदि किसी फॉर्मूले के फॉर्म में दे दे, तो हमें वहां पे सेट ए पता ही नहीं है, सेट ए क्या है, सेट बी क्या है। ऐसा सेट वाइज दे तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। बट यहाँ पे हमें फंक्शन फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है, तो फंक्शन कहाँ कहाँ पे वो इनपुट ले सकता है, कौन कौन सी इनपुट ले सकता है, वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, तो वो डोमेन।
फिर उसका करिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या क्या आ सकता है, दैट इज रेंज। तो हम लोग अभी डोमेन को डोमेन फाइंड करने वाले हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आता है, तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होता है, मतलब डिनोमिनेटर उसमें है ही नहीं। कोई भी सपोज रेशनल फंक्शन आया, रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का फंक्शन, वेयर एफ एक्स इज ऑल्सो अल्जेब्रिक, जी एक्स भी अल्जेब्रिक फंक्शन, एफ एक्स भी अल्जेब्रिक, जी एक्स भी अल्जेब्रिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल x+2 या x² + 2, x³ + 1, इस टाइप का जो फंक्शन आता है उसको रेशनल फंक्शन बोला जाता है। और सिर्फ यही हो ऊपर या डिनोमिनेटर वाला तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे, जिसमें x की पावर्स होल नंबर हो, ऐसे फंक्शंस को अलजेब्रिक। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होता है, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं। डिनोमिनेटर नहीं है तो कहीं पे भी अनडिफाइन नहीं आएगा, वो हमेशा डिफाइन होगा। बट कोई रेशनल फंक्शन आ रहा है तो हो सकता है कहीं पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो रेशनल फंक्शन के लिए हमें देखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब रेशनल फंक्शन का जो डोमेन आता है, उसका जो डोमेन आएगा रेशनल फंक्शन का, उसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता है। डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ पे जीरो होता है उसको हटा देना है। तो यहाँ पे समझो मैंने लिया डिनोमिनेटर में x-2 ले लिया, तो 2 पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है और ऊपर कोई भी फंक्शन आ रहा है अलजेब्राइक फंक्शन, तो ये फंक्शन इसका जो डोमेन हो गया r-2 हो गया बेटा। समझ रहा है, समझ में आया थोड़ा, क्योंकि डोमेन कोड में थोड़ा अलग कंसेप्ट है, एंट्रेंस का है थोड़ा सा। ये सारी गेटिंग पॉलिनोमियल के लिए डोमेन आर क्यों लिया मैंने। वो एग्जाम्पल नहीं समझा x² + 2 वाला। हाँ, जैसे ये मैंने ये दिया, ये किसका एग्जांपल है, ये रेशनल फंक्शन है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। रैशनल इसका फंक्शन। रेशनल फंक्शन, क्योंकि रेशनल मतलब डिनोमिनेटर है, जैसे रेशनल नंबर होता है p/q, तो रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन, डिनोमिनेटर में भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन। हाँ? ऐसा नहीं कि रूट एक्स आ गया तो ये रेशनल हो गया, एक्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए, अलजेब्राइक फंक्शन होना चाहिए, तो ही वो रेशनल में काउंट किया जाता है। या कोई ट्रिगो आ गया, ट्रिगो अपॉन ट्रिगो, तो फिर रेशनल नहीं। अपॉन वाला कोई भी ऑल अपॉन वाले फंक्शन रेशनल नहीं होते। न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होना। तो ये फंक्शन सब जगह डिफाइन हो सकता है, कहाँ पे अनडिफाइन होगा, आप बताओ कहाँ पे अनडिफाइन होगा ये। जब x2 हो जाएगा। x2 हो जाएगा तो, क्योंकि डिनोमिनेटर अनडिफाइंड का मतलब डिनोमिनेटर जीरो आना, तो डिनोमिनेटर जीरो आएगा यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर 2 पे जीरो आएगा, तो इसमें और हम सब इनपुट ले सकता है, आप कुछ भी इनपुट दो, 2 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 इनपुट लिया तो अनडिफाइन आ जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया फिर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। समझ में रहा है। तो रेशनल फंक्शन में क्या करना है, डिनोमिनेटर वाला कहाँ पे जीरो उसको हटा देना है, लेकिन सिर्फ सीधा सीधा पोलिनोमियल ही आ जाता है, लेटर से सपोज x² + 2 ही आ जाता है, तो इसमें डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो ये कहीं पे अनडिफाइन आएगा ही नहीं, कुछ भी आप इनपुट दे दो इसमें सब पे कुछ तो वैल्यू आएगा। आर यू गेटिंग, जीरो रख दो, माइनस का वैल्यू ले दो, रूट वाला वैल्यू लिख दो, प्लस वाला वैल्यू लिख दो, फ्रैक्शन का वैल्यू ले दो, डेसिमल, कुछ भी, ये सब पे डिफाइन होगा, कुछ तो वैल्यू देगा, कहीं पे भी अनडिफाइन नहीं आएगा। समझ रहे हैं। हाँ सर। हम्म। तो डायरेक्ट सिर्फ पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो उसका ऑल रियल नंबर होगा -∞ टू +∞। बट कोई रेशनल आया तो ऑल रियल नंबर माइनस डिनोमिनेटर को हटा देना है। थर्ड पॉइंट है कि कभी कभी रूट वाला फंक्शन आया, तो रूट में कुछ आ गया, तो रूट कब डिफाइन होता है, रूट वाले के लिए आपको लेना है कि रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। रूट के अंदर या तो जीरो हो सकता है या तो कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, रूट के अंदर इनपुट कभी नेगेटिव नहीं आएगा। समझ रहा है, ये बेटा समझ रहा है। क्यों नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि रूट के अंदर मैंने -4 नहीं ले सकता मैं, -4 लिए तो 2 आयोटा आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर वाला आ जाएगा। तो रूट के अंदर कभी भी इनपुट आएगा तो वो इनपुट क्या आएगा हमेशा, डोमेन फाइंड करने के लिए आपको खुद को याद रखना है कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी दिया है, दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये थर्ड पॉइंट हो गया, डोमेन फाइंड करने के लिए पॉइंट्स याद रखो। देखो, फर्स्ट पॉइंट इज रेशनल नंबर है तो डायरेक्ट ऑल रियल नंबर, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सॉरी, रेशनल नंबर है तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इज जीरो, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और रेशनल नंबर के लिए थर्ड पॉइंट क्या है, यदि कोई स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाता है,
तो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए क्या करना है, रूट के अंदर कुछ भी क्वांटिटी आए तो दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दिस इज थर्ड पॉइंट। तो नॉन नेगेटिव मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, कभी कभी लॉग फंक्शन भी आ जाता है। तो लॉग फंक्शन ने सपोज यहाँ पे एफ एक्स लिया मैंने और यहाँ पे जी एक्स लिया, तो लॉग के लिए हमने क्या डिफाइन किया है, लॉग के लिए क्या डिफाइन किया है, डेफिनेशन बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो इनपुट होगा एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मतलब लॉगरिथम ऑफ जीरो भी डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव नंबर भी डिफाइन नहीं होता। सेकंड, जी एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, वो भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑल्सो जी एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। ये तीन कंडीशन का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा कभी भी। यदि लॉग का डोमेन फाइंड करने को बोले तो इनपुट है वो इनपुट हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, और उसका जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। बट बेस कभी भी वन नहीं होना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में देखा है लॉगरिथम की। समझ में आ रहा है डेफिनेशन लॉगरिथम का बेटा? यस, एटलीस्ट से हाँ एस सर। नो। हाँ, तो 4 पॉइंट से डोमेन फाइंड करने के लिए आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है। कौन कौन सा? फर्स्ट पॉइंट क्या है, डोमेन, टू फाइंड डोमेन। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ सब किसके लिए बता रहा हूँ, टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये डोमेन के लिए फिक्स रूल है, टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट है कि पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी वेरिएबल है ही नहीं, डायरेक्ट पोलिनोमियल वाला फंक्शन जिसमें एक्स की पावर होल नंबर हो, तो उसका जो डोमेन आता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर। सेकेंड पॉइंट, कोई भी यदि रेशनल फंक्शन आ जाता है, रेशनल फंक्शन मैंने बताया आपको किसको बोलते हैं, रेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का फंक्शन। बट एफ एक्स भी अलजेब्रिक होना चाहिए, जी एक्स भी अलजेब्रिक। तो इसका जो डोमेन आता है ऑल रियल नंबर माइनस जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता है उसको हटा देना है, जहां जहां पे डिनोमिनेटर जीरो है उसको हटा देना है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट मैंने स्क्वायर रूट के लिए बताया कि स्क्वायर रूट में यदि कोई क्वांटिटी है तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसके बाद हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा वेवी कर्व लगा के। वेवी कर्व आता है आई थिंक सबको, जैसे आता है सबको वेवी कर्व मेथड, सब हाँ लोग सर। हो कनेक्ट? सर बट वो जेई एडवांस में, जेई में करवाया था, जेई के मास्टर्स। बाकी लोगों को नहीं करवाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फोर्थ क्या बताया मैंने, लॉग फंक्शन के लिए। लॉग फंक्शन के लिए क्या होता है, ये चार डोमेन के लिए याद रखना है, सब चार, शायद स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सब चार रूल है एंट्रेंस के लिए भी और बोर्ड के लिए। और बोर्ड में तो आपको क्वेश्चन बैंक देंगे, उसका स्ट्रेस नहीं लेना, सिर्फ लॉगरिथम के सम्स करो, ये पार्ट हो जाएगा। ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा डोमेन रेंज के लिए, बोर्ड को पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एंट्रेंस में आपको यही ज्यादा आएंगे। तो इसमें क्या कंडीशन है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, जी एक्स भी ग्रेटर देन जीरो, एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। ये तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन का। समझ रहे हैं? पॉलिनोमियल होगा तो ऑल रियल नंबर, रेशनल होगा तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट डिनोमिनेटर जीरो। थर्ड, यदि कोई स्क्वायर रूट में फंक्शन आता है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट की बात करा, क्यूब रूट सबका होता है, क्यूब रूट नेगेटिव नंबर का भी होता है, पॉजिटिव का भी होता है, जीरो भी। तो क्यूब रूट के लिए ऑल रियल नंबर, स्क्वायर रूट या कोई भी इवन रूट नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता, तो उसके लिए आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का कंडीशन लगाना। समझा? ये 4 पॉइंट सबको क्लियर है? बाकी लोग भी बोलो, बोर्ड वाले जो है कुछ डाउट हो तो। नहीं सर, डाउट नहीं है। नहीं है? ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज एट्थ सम। देखो हमारे बाकी सब हो गए थे, हमारा एट्थ सम वाला बाकी था, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट विद एट्थ सम तो करें, स्टार्ट कर दे एट्थ सम। एफ एक्स इज गिवन, एफ एक्स कितना दिया है, 7x² प्लस 4x प्लस 1। अब बताओ ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है कि रेशनल फंक्शन है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है कि स्क्वायर रूट फंक्शन है, बोलो।
सर 7x plus 4x minus 1. ओके, -1 ही दे। तो बोले क्या है, पोलिनोमियल है कि रेशनल है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है या स्क्वायर रूट फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? ये चार में बताओ कौन सा है, पोलिनोमियल है कि रेशनल है कि स्क्वायर रूट है कि लॉगरिथमिक फंक्शन? पोलिनोमियल समझ में आता है, मैंने पहले भी बताया, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। Polynomial. पोलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रा एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो रेशनल और ये पोलिनोमियल ये दोनों अलजेब्रा के ही पार्ट हैं, स्क्वायर रूट वाले सब लॉगरिथम को छोड़ के, तो ये पोलिनोमियल के ही पार्ट हैं बेटा सब। ये पोलिनोमियल है इसका मतलब क्या होगा बोलो, डोमेन क्या हो जाएगा? सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल समझ में आता है किसको बोलते हैं, जहां पे एक्स की पावर्स होल नंबर हो, एक्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऐसे फंक्शंस को हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पोलिनोमियल फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद लीनियर फंक्शन, उसके बाद क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक, ऐसा फिर पावर 5 पावर 6 वाला पोलिनोमियल फंक्शन चलता है। तो एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, हेंस ये बोर्ड होगा तो इतना सब लिखना है, बोर्ड नहीं है तो डायरेक्ट ऑल रियल नंबर क्लियर है तो डायरेक्ट आंसर। हेंस इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हेंस डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन को df भी लिखते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो -∞ टू +∞। क्लियर है सबको? डोमेन मैंने ऑल रियल नंबर क्यों लिया, ये सॉरी सॉरी बोर्ड रहेगा तो ही ये सब लिखना है इतना, बोर्ड की एग्जाम आप दे रहे हो 11th का, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट डोमेन एंट्रेंस में तो ऑप्शन रहेगा डायरेक्ट ऑल रियल नंबर। क्लियर है सबको बेटा? वाई ऑल रियल नंबर डोमेन क्यों लिया मैंने? यस एटलीस्ट से यस नो, अनन्या तुम बोलो, बाकी लोग को तो करना नहीं है सर। हाँ सर. यस देवांग, रितु, प्रिसा, योग, अनन्या, आप भी बोलो, दूसरी अनन्या, अनन्या पिल्लाई, आप अब्सेंट ही रहती हो। अरे मैं कब से तो बोल रही हूँ। Why we have taken all real number for the polynomial function, understood? Why domain is all real number, सबको समझ में आ रहा हाँ सर समझा। है? ओके, नाउ हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। अभी रेंज आपको समझ में आना चाहिए, रेंज के लिए अलग, रेंज के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। यदि यही सेम चीज एंट्रेंस में होता तो रेंज कैसे फाइंड करते कोई भी क्वाड्रेटिक का, तो वो भी देख लो। यदि क्वाड्रेटिक है कोई फंक्शन तो दो तरह का आता है, सर ने बताया होगा यदि एंट्रेंस में किए होंगे तो। इसका यदि हम ग्राफ बनाए तो दो तरह से बनता है, डायरेक्ट बनाता हूँ विदाउट एक्सिस से। एक तो ये ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला और एक डाउनवर्ड पैराबोला, एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब a ग्रेटर देन 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। इसमें क्या ये कब बनता है डाउनवर्ड, जब a लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट तो दोनों केस में लेस देन 0 होता है, लेस देन 0। तो इसका डोमेन और रेंज, डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गया दोनों का क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में डिनोमिनेटर होता है। रेंज के लिए क्या होगा, इसका रेंज देखना होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट आता है -b/2a से -d/4a, ये इसके वर्टेक्सेस आते हैं। इसके जो क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स होता है ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आते हैं। ये वाला जो पॉइंट है -b/2a हो गया, और ये वाला पॉइंट है y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग -d/4a। तो इसका रेंज बताओ, फर्स्ट वाले पैराबोला का आप बताओ क्या रेंज होगा, फर्स्ट वाले पैराबोला का रेंज बताओ, फर्स्ट वाले ग्राफ का, फर्स्ट वाले का रेंज क्या हो जाएगा, -d/4। रेंज किसको बोलते हैं, y की वैल्यू,
माइनस डी बाई फोर ए से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। डी समझ में आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ से इसका वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए मिनिमम वैल्यू, उसके बाद इंक्रीज 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 होता रहेगा। इंक्रीज कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक कितना भी जाएगा, बट माइनस डी बाई फोर ए से नीचे नहीं आएगा। देखो इसका वैल्यू। सिमिलरली यदि सेकंड वाला पैराबोला हो, सेकंड वाला हो, ये फर्स्ट केस के लिए हो गया। सेकंड वाला कब होगा, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो। तो उस केस में यदि हमें रेंज निकालना हो, तो देखो ये नीचे डाउनवर्ड डाउनवर्ड आ रहा है। इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है माइनस बी बाई टू ए, तो ये तो एक्स का वैल्यू है, और माइनस डी बाई फोर ए, ये माइनस डी बाई फोर ए मिनिमम वैल्यू। उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे नीचे जा रहा है। तो सबसे कम वैल्यू नेगेटिव, पहले छोटे वैल्यू को लिखा जाता है, और माइनस डी बाई फोर ए को लिखा जाता है बस। ये इसका रेंज निकालने का तरीका होगा। ये समझा क्या क्वाड्रेटिक के लिए क्या, ये क्या लिखा मैंने? यस। फर्स्ट वाला कब यूज करेंगे, फर्स्ट वाला कब यूज करेंगे, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, मतलब ए का वैल्यू प्लस में होना चाहिए। तो ये इसका रेंज का फॉर्मूला है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक के लिए। सेकंड वाला क्या होगा, जब एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, नेगेटिव हो तो नीचे नीचे जाता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके मैक्स टू मैक्स वैल्यू माइनस डी बाई फोर है। तो अब बताओ, हमारा जो फर्स्ट ये जो क्वेश्चन था, ये कौन से टाइप में आ रहा है, टाइप वन में आ रहा है कि टाइप टू में? ए का वैल्यू देखो, ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये सेवन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ए का वैल्यू देखो। यस बेटा बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो कौन सा इसका क्या रेंज आ जाएगा? यदि ए पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो एंट्रेंस के लिए, शॉर्टकट है समझो एंट्रेंस वालों के। क्या होगा इसका रेंज, माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी, माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी। अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं माइनस सेवन कर देता इधर कोएफिशिएंट, माइनस सेवन कर देता कुछ भी या नेगेटिव, तो उसके लिए सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। फिर सेकंड वाला क्या हो जाता, फिर माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए। समझ रहा है? तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, बोलो। रेंज के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, सेवन एक्स स्क्वायर था। अब ये नॉर्मल सिस्टमेटिक लिखना है, अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बीच में, ये बीच बीच में मैं बेसिक बता रहा हूँ, वो नहीं देख लिखने का। यहाँ पे ए का वैल्यू सेवन है, बी का वैल्यू फोर है, तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर ए इंटू सी, कितना आ रहा है, सिक्सटीन, और ये सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, तो प्लस ट्वेंटी एट आ गया। तो ऐड कर दो, कितना हो गया, फोर्टी फोर हो गया क्या, फोर्टी फोर। तो डी का वैल्यू फोर्टी फोर आ गया, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, बोलो। रेंज क्या होगा, बोलो, फॉर्मूला क्या है, माइनस डी बाई फोर ए से लेके इन्फिनिटी। कोई भी क्वाड्रेटिक यदि ए पॉजिटिव है तो इसको रेंज निकालने का पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, याद रखो। तो माइनस डी मतलब माइनस फोर्टी फोर अपॉन फोर ए मतलब सेवन हो जाएगा, और इन्फिनिटी तक तो जाएगा ही। फोर से कैंसिल कर सकते हो आप, तो फोर वन जा माइनस इलेवन बाई सेवन से लेके इन्फिनिटी इसका रहेगा। ये आंसर हो गया बेटा। समझा गया सबको? ये क्लियर है सबको कि और एग्जांपल लूं? समझा। समझा सर। हाँ। इफ सपोज मैंने यहाँ पे x का जगह पे नेगेटिव ले लेता, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव ले लेता यहाँ पे कोई, तो फिर क्या रेंज होता, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते फिर हम लोग, बोलो। माइनस इन्फिनिटी से डी बाई फोर, ए याद रखना है। ये फर्स्ट वाले का डोमेन रेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको फर्स्ट क्वेश्चन का? खासकर किसको, जो एंट्रेंस है उनके लिए। बोर्ड में ये सब जल्दी देगा भी नहीं, बोर्ड में फिक्स क्वेश्चन बैंक देंगे उतना, उसमें ज्यादा ठीक है, उसमें डोमेन रेंज पूछते भी नहीं है। बोर्ड में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं सेवन तक आएगा, और उसके बाद लोगरिथम वाला आता है। एट्थ वाला सम ओमिट रखते हैं मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में, फिर भी है किसी को तो ये समझते रहो। सेकंड स्टार्ट करूं? इसमें किसी को डाउट हो, बोलो, रेंज और डोमेन में।
यस, एनी डाउट बेटा इन फर्स्ट टर्म किसी को? अभी लगता है सब स्लीपिंग मोड में ही है क्या? ओके, सेकेंड वाला सम क्या है देखो बताओ अब, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखो क्लियर है, तो मैंने एग्जांपल भी लिया था। तो व्हाट शुड बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन? ये कौन सा डोमेन के लिए फिक्स रूल है? कौन सा टाइप का फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल है, रेशनल है, लॉगरिथम है या राशनल। स्क्वायर रूट? तो क्या होगा इसका डोमेन? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू। अंडरस्टूड? व्हाई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू? बेटा समझ रहा है क्यों ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू? हाँ सर। ओके, अब इसका जो ऐसा रेशनल टाइप का कोई फंक्शन आता है उसका रेंज निकालने का अलग तरीका, मतलब रेंज के लिए भी रूल्स याद रखो। इधर जो जी एक्स या एफ एक्स आता है उसको आप वाई एज्यूम कर लो। तो लेट वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस फोर, और वाई ही होता है वो, एफ एक्स इज नथिंग बट वाई। अब ये y को x के टर्म में लिखा गया, अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करके x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है कि y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, उसी को रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब y की वैल्यू, और x की वैल्यू को हम डोमेन बोलेंगे। x का मतलब इनपुट, y मतलब आउटपुट। उसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। हमें x की वैल्यूज फाइंड कर, x के टर्म में, तो x वाले टर्म को सबको एक जगह ले लेता हूँ और y को एक जगह लिया मैंने। तो यहाँ से x कितना, x कॉमन कर लो तो y माइनस वन, तो फोर प्लस टू वाई। तो x का वैल्यू आ गया, मैंने x को देखो y के टर्म्स में लिख दिया, x को मैंने y के टर्म्स में लिखा। अब इसको समझो डोमेन टाइप का फंक्शन कि ये y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। देखो y, ये भी हमने रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है इसको। तो y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जहाँ पे डिफाइन होगा ये? टू और टू से ज्यादा। ये हैं, बोलो बेटा। सर टू और टू से ज्यादा हो जाएगा। कुछ नहीं, टू और टू से ज्यादा ही होगा और कुछ नहीं। वैल्यू कहाँ पे डिफाइन होगा देखो, नहीं रेशनल वाला है। रेशनल वाले में क्या बताया था मैं? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो, यही तो होगा ना? यस, डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो होगा? हाँ। वन पे जीरो होगा। और ये किसकी वैल्यूज है, वाई की है कि एक्स की वैल्यूज है? किसकी वैल्यूज है, एक्स की है कि वाई की है? किसकी वैल्यूज ले रहे हैं हम लोग? ये जो वैल्यूज है ये एक्स की है कि वाई की है? वाई की वैल्यूज है। वाई की वैल्यूज है, मतलब वाई की वैल्यूज को ही तो रेंज बोलते हैं, जो आउटपुट आता है। तो इसका रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। तो क्लियर है? सेकंड सम आपको देखो, सेकंड वाला सम, डोमेन रेशनल फंक्शन है, तो जहां पे डिनोमिनेटर है उसको हटा दो, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो आया। फिर रेंज फाइंड करने के लिए एफ एक्स या जी एक्स को वाई एज्यूम करो, सिंप्लीफाई करके। अब ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो वाई एक्स के टर्म्स में लिखा हुआ है। नाउ राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, और जहां पे डिफाइन नहीं होता है उसको हटा दो। ये रेंज हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, सिंपल सिंपल। क्लियर है क्या? मतलब इसके आंसर में कभी भी वन नहीं आएगा, बाकी सब आंसर आएगा रेंज में। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, वन आंसर इसमें नहीं आएगा। वो वन आंसर कहाँ पे आता होगा, ये टू, टू की वजह से आता होगा, या टू पे तो अनडिफाइन आ रहा है। तो वन आंसर नहीं आएगा, बाकी सब आंसर आएगा इसके। क्लियर है सबको ना? डोमेन रेंज। हाँ। थर्ड सम देखो, ये थोड़ा ध्यान दो, अच्छा टॉपिक है और इसको सब ऑप्शन में रखते हैं हालांकि इसे, और ये सबसे टफेस्ट टॉपिक में भी आता है फंक्शंस। तो आप इसीलिए काफी लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होगा। एक्स प्लस फाइव या तो फाइव प्लस एक्स एक ही मतलब है ना। देखो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट व्हाट, वन अपॉन एक्स प्लस फाइव आएगा क्या?
ये समझ में आ रहा है कैसे आ गया 1/? यस, जैसे √2/2 वाला है, तो √2/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ऑन रेशनलाइजिंग तो हम लोग रेशनलाइज नहीं करके √2 को ऐसे समझ लो, √2 × √2, एक बार √2 कट गया तो 1/√2 टाइप का फंक्शन बचे। समझ में आ रहा है ये? तो डिनोमिनेटर में जो x+5 है, x+5 का मतलब x+5 रूट में इंटू x+5, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक x+5 रूट वाला कट जाएगा, तो 1/x+5 आ जाएगा रूट। क्लियर है क्या बेटा इतना सिंप्लीफिकेशन सबको? यस, एटलीस्ट बोलो, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि आप समझ रहे हो कि सिर्फ सोए हो साइड में। एटलीस्ट यस नो बोलो। अनन्या को छोड़ के कोई नहीं बोल रहा है। युग आर यू देयर बेटा? युग आप प्रेजेंट हो, अटेंड कर रहे हो? युग, कौन कौन है इसमें ग्रुप में अभी? यस, देवांग, युग, प्रीसा, आर यू देयर बेटा? रितु, Yes, sir. Yes, sir. युग, हाँ सर। तो बोलो कुछ तो, यस नो कुछ बोला करो, कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा तो है नहीं पूरा ही समझ में आ रहा होगा। तो पूरा समझ में आ रहा है तो मैं कल टेस्ट तक देता हूँ, आपको आता है कि नहीं पता चल जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन समझा? 1/y x+5, मैंने एक रूट कहाँ पे चला गया, सबको क्लियर है? बेटा समझ में आ रहा है सबको? ये क्लियर है? क्यों एक रूट वाला ऊपर जो न्यूमरेटर में √x+5 था वो कहाँ पे गया? क्लियर है क्या सबको? इस टाइप का इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? वो रेशनलाइज करेंगे तो 3 को हम लोग लिखते हैं √3 × √3, एक √3 कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म बचेगा। अंडरस्टूड? सबको समझ रहे हैं? बोलो यस नो तो बोलो। अनन्या आप ही बोलो, सबको पढ़ना नहीं है। क्लियर है इतना? हाँ सर क्लियर है। ओके, नाउ अब ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट में है। तो स्क्वायर रूट के लिए हमने क्या बताया था? डोमेन टू फाइंड डोमेन के लिए, कि डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? इसका डोमेन क्या होना चाहिए टू फाइंड डोमेन? स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट इक्वल टू 0 नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 रख दिया तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव तो ऐसे भी नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट है। और 0 नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर यदि 0 हो गया तो फिर अनडिफाइन आंसर आ जाएगा। तो फिर इसका आंसर क्या हो गया? x ग्रेटर देन -5। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, डोमेन -5 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है क्या सबको? -5 से इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन, बड़ा है -5 से, तो -5 से बड़ा कितना हो सकता है? +∞। और -5 पे भी ओपन आएगा क्योंकि -5 यदि मैंने इंक्लूड कर लिया तो -5 + 5 विल बिकम 0 यहाँ पे डिनोमिनेटर, और 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन क्लियर है सबको? -5 टू इन्फिनिटी। यस, हाँ सर समझा। ओके। अब रेंज क्या हो जाएगा बेटा? रेंज के लिए क्या करना है अभी मैंने बताया, तो y इज इक्वल टू ऐसा लिख दो, 1/√x+5, उसको आप एज्यूम कर लो, और x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की ट्राई करो, तो स्क्वायरिंग कर लो, y² इज इक्वल टू 1/x+5। अब सिंप्लीफाई करो फर्दर, तो x+5 इधर ले लो, 1/y² हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/y² -5। तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आगे तो 1 - 5y² तो इसकी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 हो सकता है। हो सकता है क्या? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। आर यू गेटिंग? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 क्यों लिया मैंने? क्योंकि रैशनल वाला फंक्शन आ गया। हाँ रैशनल फंक्शन, हाँ, रैशनल फंक्शन में
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो इसका हो सकता है रो में, बट क्योंकि हम y की वैल्यू रेंज निकालते समय थोड़ा केयर रखना है कि y एक स्क्वायर रूट का वैल्यू है, तो रूट के अंदर नेगेटिव इनपुट जा ही नहीं रहा है तो नेगेटिव आउटपुट भी नहीं आएगा। तो इसका रेंज हमें लिखते समय बताना है कि रेंज हमेशा इसका क्या हो जाएगा, 0 to ∞ आ जाएगा। समझ, ये खुद को आपको एलिमिनेट करना है। मैंने नेगेटिव वाले वैल्यूज को एलिमिनेट कर लिया। एज पर द रूल इसका आंसर आना चाहिए था r-0। r-0 मतलब ऑल रियल नंबर, नंबर लाइन पे यदि आप सोचो तो इधर 0, नेगेटिव वाले सब नंबर और ये पॉजिटिव वाले नंबर, तो इसका आंसर ऑल रियल नंबर था 0 को छोड़ के। लेकिन स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता और इधर 0 तो पहले ही नहीं दे रहा है, मतलब इसका आंसर सिर्फ क्या हो सकता है, ये वाले आंसर हो सकता है, पॉजिटिव वाले, 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 भी हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया, और नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो आपको खुद को ये केयर, रेंज के लिए केयर करना पड़ेगा। रेंज के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है सबके लिए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा रेंज के लिए। समझा ये मैंने क्यों एलिमिनेट कर दिया नेगेटिव वाले वैल्यूज को? यस, वाई वी हैव एलिमिनेटेड नेगेटिव वैल्यूज, अंडरस्टूड क्यों किया मैंने y की वैल्यू नेगेटिव? हाँ सर समझा। ओके, तो y कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज y आउटपुट है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो इसके आंसर्स, ये जो फंक्शन है y, ये कभी भी, ये वाला वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा, और 0 आ नहीं सकता क्योंकि 0 पे वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये हो गया रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट थर्ड के लिए, फोर्थ सम बोलो, फोर्थ के लिए डी फंक्शन, डी पार्ट, डी इज व्हाट, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन। ये तो क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट तो हमेशा सबके लिए डिफाइन होता है। इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑल रियल नंबर, और रेंज भी क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन का रेंज डोमेन दोनों ऑल रियल नंबर होता है। हमने लास्ट में लेक्चर में भी सीखा। तो रेंज भी ऑल रियल नंबर, इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है क्यूबिक, क्यूब रूट में पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। जैसे क्यूब रूट ऑफ, समझो मैंने 8 लिया तो 2 आ गया, क्यूब रूट ऑफ -8 बोला तो -2 आ गया, क्यूब रूट ऑफ 0 बोला तो 0 आ गया। मतलब इसका आंसर नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है, और इनपुट भी सब पॉसिबल है। क्योंकि हम इनपुट भी, मैं नेगेटिव भी इनपुट दे रहा हूँ, पॉजिटिव इनपुट भी दे रहा हूँ, जीरो भी इनपुट दे रहा हूँ, तो क्यूबिक फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, इनपुट भी और आउटपुट भी। तो अंडरस्टूड वाई डोमेन रेंज ऑल रियल नंबर क्यों लिया मैंने। एंट्रेंस इसके डायरेक्ट ऐसे लिखना, बोर्ड रहेगा तो लिखने का सिंस इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, हेंस डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, और रेंज भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। क्लियर है सबको, डोमेन रेंज वाई ऑल रियल नंबर? यस बेटा, यस से एटलीस्ट यस नो, तो आपको पता चले मुझे समझ रहा है कि नहीं। और ये हो गया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर से ज्यादा हो रहा है तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समझा सर। हाँ, तो व्हाट इज ई पार्ट, देखो अभी ई, एफ एक्स इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x-2 into 5 minus x among 4 polynomial rational square root and logarithmic function। कौन सा टाइप का फंक्शन है, कौन से टाइप का फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन, पॉलिनोमियल इन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट के लिए मैंने क्या बताया था कि उसके अंदर जो इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, क्योंकि न्यूमरेटर में है इसलिए जीरो आंसर भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वे भी कब आना चाहिए, आपको बेटा बताया गया होगा। वे एक्स का पॉजिटिव, एक्स का टर्म पहले भी, फर्स्ट कंडीशन है कि एक्स के जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैं यहाँ पे -1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये टर्म x-5 हो जाएगा। और इनइक्वालिटी के रूल्स हैं कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है बेटा। क्लियर है क्या, ये मैंने क्या किया, 5 - x को मैंने x-5 कैसे लिखा, माइनस कॉमन करने का मतलब ये x-5 हो जाएगा, माइनस कॉमन करने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने का, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा। और इनइक्वालिटी का रूल्स है कि जब भी आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी को, मल्टीप्लाई या डिवाइड,
तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। क्लियर? जो लोग पढ़े एटलीस्ट वो तो बोलो, ये समझ में आया? स्टेप क्लियर है? लेस देन जीरो क्यों हो गया उधर, ग्रेटर देन जीरो घूम क्यों गया इनइक्वालिटी का साइन? यस बेटा बोलो। समझा सर। अब इसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग? क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है इसके? इधर तो माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? 2 और 5। तो 2 और 5 को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, जिस ऑर्डर पे है। अब क्योंकि सब ओड पावर्स ही हैं तो वो सब साइन वगैरह सोचने का ही नहीं, डायरेक्ट हमें यहाँ से स्टार्ट करना है प्लस से, फिर माइनस और प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। कुछ पावर्स आ जाती है इवन ऑड, तो फिर वो हमें सोचना है। ये रूल्स हैं इनइक्वालिटी, जो लोग बोर्ड वाले दे रहे हैं ध्यान रखो, 12th में इतना बेसिक इनइक्वालिटी यूज होता है आपको। तो प्लस हमेशा लिखना है, राइट साइड हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है जब भी आपने एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लिया तो। फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस के साइन लेना है। अब नंबर लाइन के जस्ट ऊपर जो साइन है, ये साइन देखो कि किसका साइन है, ग्रेटर देन का है कि लेसर देन का? लेस देन वाला आएगा मतलब नेगेटिव वाला रीजन चूज करने का। ग्रेटर देन का आ रहा है नंबर लाइन के जस्ट ऊपर, क्वेश्चन में नहीं देखने का कि सर स्टार्टिंग में तो ग्रेटर देन था, स्टार्टिंग से मतलब नहीं, नंबर लाइन के जस्ट ऊपर हम जिसको लेस देन मतलब नेगेटिव वाला इसका आंसर हो गया, और पॉजिटिव रहेगा तो ग्रेटर देन रहेगा तो पॉजिटिव वाला। इसका डोमेन क्या हो गया बोलो? क्या हो गया इसका डोमेन? 2 to 5 हो जाएगा बेटा। क्लियर है कि सबको? 2 to 5 क्यों आया? यस, वाई वी टेकन ओनली 2 to 5। समझ में आ रहा है कि क्यों लिया मैंने 2 to 5? यही वाला हाँ क्यों, सर। यही क्यों लिया मैंने? क्योंकि लेस देन जीरो आ रहा है, नेगेटिव वाला। तो मिनिमम वैल्यू इसका 2 हो सकता है, मैक्स टू मैक्स वैल्यू इसका 5 हो सकता है, उससे कुछ भी ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकते। आप ओरल भी चेक कर सकते हो बेटा, 5 से बड़ा वैल्यू लिया मैंने, 5 से बड़ा वैल्यू लिया तो x-2 नेगेटिव हो जाएगा। इ- इधर ये 5 - x, हम तो 5 से बड़ा मैंने 6 ले लिया, तो 5 - 6 -1, तो स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मिनिमम वैल्यू इज 2 और मैक्स टू मैक्स वैल्यू इज व्हाट 5 हो सकती है। अब इसका रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसका निकालने का, रूट निकालने का अलग से तरीका है, रेंज निकालने का। तो इसका रेंज स्क्वायर रूट फंक्शन है, देखो इसको x-2 और ये 5 - x है। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, विदाउट स्क्वायर रूट लेंगे तो। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा? ये 5x - x² -10 + 2x। दैट मीन्स क्या आ गया? -x² + 5 to 7x - 10 आएगा। ये हमारा एक्चुअल क्वाड्रेटिक लिखा हुआ था, जो फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ था। समझ रहे हैं? इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला था -x² + 7x - 10, -x² + 7x - 10 आए। अब इसका क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था बोलो? क्या हो सकता है इसका रेंज? बेटा बोलो, क्या रेंज बताया था मैंने? क्वाड्रेटिक का रेंज के लिए इसका फिक्स वो रूल्स। -d/4 है। नेगेटिव आ रहा है, देखो एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से चालू होगा और -d/4 तक जाएगा मैक्स टू मैक्स। समझ रहे? लेकिन हम ये डोमेन नहीं निकाल रहे, रेंज में निकाल रहे हैं, तो ये थोड़ा ये ध्यान भी देना है हमें कि y की वैल्यू है तो नेगेटिव वाले आउटपुट हम चूज नहीं करेंगे, रेंज में थोड़ा केयर रखना है। क्योंकि ये जो फंक्शन आ रहा है रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर जो आंसर है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आ सकता है। तो इसका पहले इस, ये जो इक्वेशन लिखा इसका रेंज क्या हो सकता है, फिर एक्चुअल पे जाएंगे, इसको रूट में लिखेंगे तो फिर जाएंगे। इसका रेंज हो सकता है -इन्फिनिटी से -d/4 तक हो सकता है। इसका देख रहे हैं, रूट लेंगे तो फिर नेगेटिव वाले इनपुट को हटा देंगे। तो अब चेक करो, देखो कितना आ रहा है, -इन्फिनिटी से डी निकाल लो पहले। डी कितना आ रहा है? b² - 4ac। b² मतलब 49 हो गया, -4a × c कितना हो गया? 49 + 40 तो 89 हो जाएगा। यही आ रहा है ना? एक बार चेक कर लो। 49 -40 हो जाएगा ना, 3 हम्म, माइनस। हाँ अच्छा, 3 माइनस आ गया बेटा, 3 माइनस आ गया, सॉरी। -4 है, -1 है, -10 है, तो 9 आ गया फिर इसका।
अब वैल्यू, उसमें वैल्यू पुट करो तो ये जो इक्वेशन लिखा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई, ये हमारा एक्चुअल रेंज में नहीं आ रहा है, ये तो हम लोग उसका विदाउट रूट में कर रहे हैं, बाद में स्क्वायर रूट लेंगे इसका। माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a, ए कितना आ रहा है, ए इज -1, तो ए -1 है, मतलब ये आ गया 9/4 आ गया। ये एक्चुअल ये इसका आ रहा है, ये जो स्क्वायर रूट विदाउट स्क्वायर रूट लिखा है इसको। अब इसी को रूट में लिखेंगे तो क्या होगा बोलो, इसका ये रेंज आ रहा है, इसी को रूट में लिख दिया मैंने, -x² प्लस क्या था वो, +7x - 10। तो इसको रूट में लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट मिनिमम 0 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, नेगेटिव वाले कुछ भी वैल्यू नहीं लेंगे तो मिनिमम 0 हो सकता है, और 9/4 का स्क्वायर रूट लिए तो 3/2 तक जा सकता है। तो यही इसका रेंज हो जाएगा एक्चुअली, ये हमारा रेंज हो गया बेटा। क्यों 0 से 3/2 लिया बेटा, समझ रहा है क्या? यस, वाई ओनली 0 to 3/2 क्यों लिया मैंने, समझा? हाँ सर। ये किसका है फिर, ये वाला रेंज किसका है, ये जो मैं सिर्फ सर्कल क्वाड्रेटिक के लिए। सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए था, फिर उसको रूट में लेना है। और रूट में लेना है तो रूट का ध्यान रखना है, केयर करना है कि रूट वाली क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। वो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्स टू मैक्स इन्फिनिटी तक जा सकती है, बट यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन आ रहा है कि 9/4 से ज्यादा जा ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक का वैल्यू। फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3/2 तक हो जाएगा। समझा सबको? ये सब एंट्रेंस वाले क्वेश्चंस हैं, एडवांस वाले, जेई मेन जेई एडवांस टाइप के, तो थोड़ा सा हो सकता है बाउंसर जाए, तो टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, फिर ऑफलाइन में करेंगे बेटा। बताओ, समझा क्या सबको? नेक्स्ट सम बोलो, देखो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट f(x) इज व्हाट, √(x - 3/7 - x)। ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर लिखा हुआ है मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस, स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या, देखो इनइक्वालिटी का रोल्स आ गया, इनइक्वालिटी कभी भी आता है तो x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से नेगेटिव साइन से नीचे कॉमन लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 हो जाएगा, और फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो, तो जिसको वेवी कर्व नहीं आता है उसको बाद में बताऊंगा ऑफलाइन में, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, एंट्रेंस का पार्ट है। और ये जो आज मैं सिखा रहा हूँ वो भी एंट्रेंस का ही पार्ट है, डोमेन रेंज। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो गए बोलो, 3 and 7 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। वही सेम साइन लिखना है, प्लस माइनस प्लस। अब नंबर लाइन के जस्ट ऊपर देखो कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 से 7। अब ये ध्यान देखना कि 7 पे हमेशा ओपन सर्कल आएगा, मतलब 7 क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए 7 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, और 3 पे क्लोज आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो गया बोलो, डोमेन क्या हो गया बोलो, अब देख के तो बोलो, डोमेन क्लोज क्या हो ब्रैकेट जाएगा। 3 ओपन ब्रैकेट। हाँ, क्लोज ब्रैकेट 3 से ओपन ब्रैकेट 7 तक आंसर है। 7 ओपन क्यों लिया मैंने, 7 ओपन क्यों लिया, डिनोमिनेटर में। हाँ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आंसर अनडिफाइन आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, अनडिफाइन है, तो 3 to 7। अब देखो ये पोलिनोमियल टाइप का आ रहा है तो इसको लेट वाई से लेके करो रेंज निकालने के लिए। अब फिर ध्यान देना है कि रूट है इसलिए नेगेटिव आउटपुट नहीं आएगा, तो रेंज में थोड़ा सा केयर रखना है। तो लेट वाई इज इक्वल टू रूट, क्या था रूट में, x - 3 7 - x, x - 3 7 - x। स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, तो ये y² इज इक्वल टू x - 3 7 - x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7y² - xy² इज इक्वल टू x - 3। अभी हमें x को y के टर्म में रखना है, तो x वाले एक जगह कर लो, y वाले तो 7y² ये +3 कर लेता हूँ, और x + xy² कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा लेफ्ट राइट साइड में, तो 1 + y² आ गया।
और लेफ्ट साइड में 7y² + 3। सिंप्लीफिकेशन समझ रहे हैं ना सबको? यस बेटा, ये सिंप्लीफिकेशन क्लियर है सबको? स्क्वायरिंग वगैरह सब, क्रॉस मल्टीप्लाई? यस। हाँ सर। अनन्या, आप बोलो, बाकी लोग तो सोए हैं लगता है, स्लीपिंग मोड में ही रहते हैं। हाँ सर। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x देन? 7y² + 3 अपॉन 1 + y²। तो इसका डोमेन क्या हो सकता है? देखो, ये क्या डिनोमिनेटर का भी 0 हो सकता है? देखो, रेशनल फंक्शन आ गया, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या? डिनोमिनेटर का वाई नहीं, स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर की वजह से कभी भी 0 नहीं होगा। और समझो मैंने y का वैल्यू 0 पुट किया तो भी 1 + 0 1 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा। मतलब इधर से हमें इससे क्लियर हो रहा है कि इसका ऑल रियल नंबर आना चाहिए डोमेन। अब ऑल रियल नंबर आ गया मतलब -∞ से +∞ आ गया, बट हमें ध्यान देना है कि ये तो रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो रूट के अंदर लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए फिर? 0 से लेके इन्फिनिटी तक आना चाहिए। समझा क्या? नेगेटिव वालों को क्यों एलिमिनेट कर दिया मैंने? क्योंकि हम रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो y की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कैन नॉट बी नेगेटिव। क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन का वैल्यू आउटपुट आंसर आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगा। 3 पे इसका 0 आ सकता है, बाकी कुछ अदर वैल्यूज लेंगे डोमेन वाली 3 से 7 के बीच में तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आउटपुट नहीं आएगा। और रूट का आंसर है, कभी भी आंसर कभी भी नहीं आएगा कि -3 आ गया। जैसे -9 का स्क्वायर रूट पूछा तो ऐसा नहीं बोलना -3 आ गया। तो आउटपुट कैन नॉट बी नेगेटिव स्क्वायर रूट के लिए, वो आयोटा के टर्म्स में आ जाएगा। क्लियर है बेटा क्यों लिया मैंने 0 से इन्फिनिटी? यस, हाँ इसके सर। हिसाब से ऑल रियल नंबर आना चाहिए था, फिर ऑल रियल नंबर मैंने नेगेटिव वाले आउटपुट को हटाना पड़ेगा क्योंकि रूट के वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते। तो ये रेंज हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? √16 - x²। ये भी रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्वांटिटी क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। टू फाइंड डोमेन, डोमेन के लिए फिक्स रूल है, टेंशन नहीं लेना उसमें, जैसा जैसा बोल रहे वैसे करते। अब इसके फैक्टर निकाल दो। 4² - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यूज a² - b² फॉर्मूला, a + b a - b, तो 4 + x 4 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्योंकि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, ये x + 4 बोल दे या 4 + x एक ही मतलब है, एंड दिस इज x - 4, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज क्यों हो रहा है? बाकी लोग भी बोलो, ना बोलोगे तो मैं रूल्स बताऊंगा। आप नहीं बोल रहे हो इसका मतलब आपको आता है। समझ रहे हो बेटा? आप ना बोलोगे कि मुझे सर समझ नहीं रहा है, इनइक्वालिटी कैसे ले रहे हो, तो ही मुझे समझेगा कि आपको आता है कि नहीं आ रहा है। अदरवाइज हाँ है कि सबको आ रहा है क्लियर। ये प्लस इन्फिनिटी है, ये -∞। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? -4 और +4 हो जाएंगे। -4 छोटा नंबर है, +4 बड़ा नंबर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में प्लस माइनस प्लस। तो क्या हो सकता है इसका? डोमेन बोल दो, क्या आएगा डोमेन? -4 to 4। क्लोज आएंगे दोनों, -4 to 4, क्योंकि न्यूमरेटर में है तो मिनिमम वैल्यू 0। -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 - 16 0, +4 का भी 16, तो 0 चलेगा। ये डोमेन हो गया बेटा, समझा क्या? यस। अब रेंज के लिए वही लेट y मान लो, रेंज के लिए फिक्स रूल है, क्वाड्रेटिक को छोड़ के y एज्यूम कर लो और एलिमिनेट कर लो। फिर x को y के टर्म में लिखो, y² इज इक्वल टू 16 - x²। तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 - y²। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट में 16 - y², क्योंकि रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो प्लस वाले लेंगे। अब ये वैल्यू क्या हो सकता है बेटा? ये वैल्यू क्या हो सकता है? 16 - y²। 16 - y² तो इसके जैसे ही हो गया, मतलब इसकी वैल्यू आंसर क्या हो सकता है? -4 से +4 हो सकता है।
समझ रहा है क्यों? यस, हाँ सर, वैल्यूज तो सेम है, बस वेरिएबल चेंज हुआ। वेरिएबल चेंज हुआ, बट आउटपुट है तो y की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगा, तो फिर इसका एक्चुअल रेंज क्या हो जाएगा बोल दो, थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा तो, कुछ तो समझा होगा तो 0 से 4 इसका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्यों 0 से 4? सर 0 से 2 होगा। 0 से 2 नहीं, हम स्क्वायर रूट लिए नहीं, इसी का पहले से ही हम इसी का पूरा निकाल दिया ना कि ये पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा। पहले से इसी पे कंडीशन लगा रहे हैं ना, पूरे रूट के लिए पहले से रूल है, ये रूट के अंदर वो क्वाड्रेटिक का हमने उसके लिए अलग से निकाला था, ये हम पूरा स्क्वायर रूट के लिए रूल लगा रहे हैं। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसी के लिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। पहले जो मैंने बताया था उसमें जो स्क्वायर रूट लिया था, हम उसका क्वाड्रेटिक का पहले से अलग से उसका रूल निकाले, बट ये जो मैं रूल्स निकाल रहा हूँ, ये जो लगाया मैंने अभी रूल्स, ये वाला, ये डायरेक्ट स्क्वायर रूट के लिए ही रूल है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिक वो आंसर देगा, पहले से रूट लेके आंसर देता है। समझा? वैसे भी देखो, सोच लो कि x का वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 लिया, x का वैल्यू 0 ले लिया, तो क्या आएगा आंसर? अंडर रूट ऑफ 16। अंडर रूट ऑफ 16 मतलब 4 आंसर आ सकता है। थोड़ा ऐसा मतलब कॉमन सेंस भी थोड़ा थोड़ा, एंट्रेंस वगैरह है तो ऑप्शन हुआ है एलिमिनेट करने का, तो 4 आंसर में हो सकता है। समझा क्या, 4 आंसर हो सकता है, क्या समझ रहा है? हाँ सर, समझा। हाँ, क्योंकि y का वैल्यू मैंने 0 लिया यहाँ पे, तो 4 आंसर हो सकता है। 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये 0 से 4 आ गया। क्लियर है सबको? डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन कर लोगे? यस। हाँ सर। तो इसमें इस 6.1 में कुछ रहेगा तो आप ट्राई करना, कुछ मिसिंग हो तो नेक्स्ट सेशन पूछ लेना। 6.2 स्टार्ट करूं मैं थोड़ा? यस। हाँ सर। तो 6.2 के लिए देखो, एक कंपोजिट फंक्शन आता है। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जैसे हमारा फंक्शन लिखा है f(x) और एक अनदर फंक्शन है g(x). अभी इनपुट x है पहले से, ओरिजिनल इनपुट इज x। अब फंक्शन के x को मैं दूसरे फंक्शन से रिप्लेस करता हूँ, x को किसी दूसरे फंक्शन से, ये जो f(g)(x) मिला, इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। या इसके x को मैं f(x) से रिप्लेस कर दूं, तो इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। मतलब फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे साइन x है, तो x के टर्म में लिखा हुआ है, मतलब नॉर्मल फंक्शन है, बट साइन x की जगह पे मैं कोई दूसरा फंक्शन डाल दूं, log x, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। मतलब हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है x, when x is replaced by some other function, then that function is known as what? Composite function। समझ में आ रहा है कंपोजिट का मतलब? जैसे रूट x है, x के टर्म में है, मतलब नॉर्मल फंक्शन है हमारा, बट इस x की जगह पे मैंने कुछ दूसरा ले लिया, साइन x ले लिया। एक्चुअल हमारा रूट x ओरिजिनल फंक्शन है, तो ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह दूसरा मैंने साइन x ले लिया, तो अब साइन x था, x की जगह पे दूसरा फंक्शन आ गया साइन x, तो ये अब कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो बेसिकली हमें दो फंक्शन अभी 6.2 में डील करना है। f(g)(x), मतलब x की जगह पे इनपुट g(x) लेना है, तो इसको हम लोग नॉर्मली रीड करते हैं f(g), f(g) मतलब f(g)(x), f के अंदर g(x) इनपुट लेना है। दूसरा है g(f)(x), g(f)(x) का मतलब क्या करना है? गोफ, जी के अंदर f(x) इनपुट देना है, बस ये इस सिंपल सा मीनिंग है। f(g)(x) का मतलब, जैसे h(g)(x) आ गया, h(g)(x) का मतलब हमारा ओरिजिनल h में x रहा होगा, x की जगह पे gx लेना है, x की जगह पे क्या लेना है? gx लेना है, तो आंसर आ जाएगा। तो 6.2 में बस बेसिक सा एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं, कंपोजिट फंक्शन के लिए लगाना है हमें रूल्स। यदि टेक्स्ट बुक है तो ओपन करो, सेकंड एक्सरसाइज 6.2, सिंपल एक्सरसाइज है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा सम्स आएंगे उसमें। पेज नंबर 127 पे टेक्स्ट बुक ओपन किया सबने? 6.2। हाँ सर।
6.2। हाँ, फर्स्ट सम देखो, फर्स्ट सम क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 5 and g of x is also given 6x minus 1. We have to find f plus g of x। पहला क्या फाइंड करना है हमें, f plus g of x। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है f of x plus g of x। समझ, f इंटू जी लिखा, इसका मतलब है f of x इंटू जी ऑफ x। f अपॉन g लिखा, इधर x लगा दिया एक साथ कॉमन, तो f of x अपॉन g of x। f प्लस g, या x लिखा नहीं लिखा तो भी f of x प्लस g of x इसका मीनिंग होता है। तो f प्लस जी ऑफ x मतलब f ऑफ x प्लस जी ऑफ x पूछ रहा है, तो बस वैल्यू पुट कर दोनों को ऐड करना है, 3x प्लस 5 प्लस 6x माइनस 1, तो ये 9x प्लस 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको, दोनों को प्लस करना था, f प्लस जी मतलब f प्लस जी मीन्स व्हाट, f और g को प्लस करना है। सिमिलरली f माइनस जी ऑफ 2, समझ रहा है। सेकंड बेटा क्या पूछ रहा है, समझ रहे हो कि ये बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सा एक्सरसाइज में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। हाँ सर समझा। इसमें क्या पूछ रहा है, f ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2 पूछ रहा है बेटा। क्लियर है क्या, f ऑफ 2 माइनस g ऑफ 2। हाँ सर तो कैन यू फाइंड f ऑफ 2 एंड g ऑफ 2, कैन यू फाइंड फ्रॉम हियर f ऑफ 2 एंड g ऑफ 2, फाइंड कर सकते हो। मिलेगा। x की जगह पे 2 लिख दो तो f ऑफ 2 मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से g ऑफ 2 मिल जाएगा। तो f ऑफ 2 g ऑफ 2 वैल्यू फाइंड कर लो, इधर पुट कर लो, यू विल गेट f ऑफ 2 माइनस g ऑफ 2। आ जाएगा बेटा सबको, कर लोगे। हाँ सर। सी पार्ट क्या है, f इंटू जी ऑफ 3, मतलब क्या करना है बोलो, f ऑफ 3 इंटू जी ऑफ 3 फाइंड करना है। आई थिंक क्लियर है सबको, कर लोगे, f ऑफ 3 फाइंड करो और g ऑफ 3, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। f ऑफ 3 जो भी आएगा, f ऑफ 3 कितना आ रहा है, f ऑफ 3 मतलब x के 3, 3 3 9 प्लस 4 14 आ जाएगा, और g ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 18 माइनस 17 आ जाएगा। 17 इंटू 14 कर लो, जो भी आंसर आएगा आंसर। समझ रहे हो बेटा सबको, ये बोर्ड वालों को समझना है, ये सिंपल है, ये आएगा ही। ये नेक्स्ट डी, एफ ऑफ एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, और इसका डोमेन भी पूछा है, इसका मतलब पूछा है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, 3x प्लस 5। अब इसमें कोई x का वैल्यू तो दिया नहीं, बस नॉर्मली, और 6x माइनस 1, बस ये हो गया एफ ऑफ जी। अब इसका डोमेन क्या हो गया बोल दो, आप खुद बोल दो, डोमेन कौन सा टाइप का फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, रेशनल है, स्क्वायर रूट है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। डोमेन के लिए फिक्स रूल्स है। हाँ, रैशनल। जैसे, तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है, तो कहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, 1/6। समझा क्या, क्यों 1/6 को एलिमिनेट किया मैंने। बेटा क्लियर है, 1/6 वाई वी हैव एलिमिनेटेड 1/6 फ्रॉम डोमेन, हाँ सर। बिकॉज 1/6 लोगे तो 1/6 पे 6 कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 विल बिकम 0, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसका डोमेन r माइनस 1/6 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, समझा सबको, फर्स्ट वाला सम। सिंपल सिंपल सम से बोर्ड के लिए आएंगे ही, फटाफट करने का सिंपल। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया फ्रॉम 2 4 5 से, फंक्शन कहाँ से डिफाइन किया गया है, 2 4 5, मतलब उसका डोमेन दिया है 2 4 5, और उसका जो को डोमेन है, रेंज नहीं है वो, 2 3 6 इसका को डोमेन है। जी ऑफ जी ऑफ 2 क्या दिया है, जी वाला फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया है, 2 3 6 से 2 4 इसका को डोमेन। और एफ ऑफ एफ जो फंक्शन आ रहा है, उसको देखो ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया, इसकी ये पॉसिबल वैल्यूज है 2 3 4 6 5 2। इसका मीनिंग समझ रहे हैं, कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 आएगा, एफ ऑफ 4 का वैल्यू 6 आएगा, एफ ऑफ 5 का वैल्यू 2 आएगा।
समझा गया क्या मतलब इसका? ऑर्डर पेयर लिखते हैं ना हम लोग x, y फंक्शन में, इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैंने ऐसे लिखा 1 2, तो 1 वाला क्या है, ये इनपुट है, और 2 क्या है, आउटपुट। 2 वाला क्या मतलब एफ ऑफ 1 पे इसका वैल्यू 2 आएगा। मीनिंग समझ में आता है? फंक्शन में 3,4 लिखा, इसका मतलब क्या है फंक्शन में कि x के अंदर में फंक्शन में 3 इनपुट लिया तो आउटपुट इज 4। मीनिंग समझ रहा? फंक्शन का ऑर्डर पेयर का मतलब होता है, मैंने 0,4 लिखा तो इसका मतलब क्या है फंक्शन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0,4 ऑर्डर पेयर इन फंक्शन? is equal to f of 0. हाँ, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 4 आ रहा है, मतलब x का वैल्यू यदि आप 0 लोगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। y मतलब एफ ऑफ 0, एफ ऑफ x का, ये फंक्शन के वैल्यूज लिखा हुआ है। तो हमने ये जो ऑर्डर्ड पेयर था उसको ऐसा वैल्यू फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, या तो आप मैपिंग डायग्राम से भी बता कर सकते हो। मैपिंग डायग्राम समझ रहा है? ग्राफ में हमने रिलेशन में किया था, सेट ऐसे से तो दो ओवल से बना लो ऐसा, सेट ए है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट में 2 4 5, आउटपुट में क्या आ रहा है 2 3 6, तो 2 पे आउटपुट 3 आ रहा है, 4 पे आउटपुट 6 आ रहा है, 5 पे आउटपुट 2 आ रहा है, ऐसा। क्लियर है क्या सबको बेटा? ऐसा भी समझ सकता है, 2 पे आउटपुट ऐसा, नहीं तो लेकिन फॉर्मूले वाइज समझो तो फटाफट हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। जी को कैसे डिफाइन किया गया, देखो जी को, जी का वैल्यू क्या है 2,4। नेक्स्ट चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शन में काफी लोग बोर हो गए होंगे, फंक्शन मैथ्स का टफेस्ट चैप्टर है, फिर ये आ गया मतलब सब आ जाएगा। अब इसका मीनिंग बोलो, व्हाट इज जी ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया है 4, जी ऑफ 3 का वैल्यू इज ऑल्सो 4, मैनी वन टाइप का फंक्शन है। जी ऑफ 6 का वैल्यू कितना आ रहा है 2। मीनिंग समझ रहे हो बेटा इसका? हाँ sir. क्या फाइंड करने को बोला हमें, राइट डाउन जी ऑफ जी ओ एफ। जी ओ एफ का मतलब क्या, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स के अंदर मतलब एफ एक्स की इनपुट क्या क्या हो सकती है, एफ की इनपुट क्या क्या है, एफ की इनपुट देखो क्या क्या है बेटा, एफ की इनपुट क्या क्या है, एफ की इनपुट 2 है, 4 है और 5 है। तो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5 इसमें वैल्यू पुट करना है। तो पहले एफ की इनपुट क्या क्या आ रहा है वो लिखो, एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकता है, एफ एफ ऑफ 2 ले सकता है, बट व्हाट इज एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना है, व्हाट इज एफ ऑफ 2, 3. 3। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें 3 रख देना इधर, मतलब जी ऑफ 3। अब जी ऑफ 3 का आंसर कितना है 4. 4, तो ये पहला आंसर आ गया। क्लियर है सबको? मतलब 2 इनपुट पे आंसर 4 आया, कंपोजिट फंक्शन में 2 इनपुट पे आंसर क्या आएगा 4 आएगा। हमने पहले स्टार्टिंग में 2 इनपुट लिया था, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 4 आ गया। अब सिमिलरली दूसरा इनपुट लेना है, दूसरा एक्स का इनपुट क्या है फंक्शन में 4 रखना है, एफ ऑफ 4 मतलब जी ऑफ 6, जी ऑफ 6 पे 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या लेना है एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5, तो एफ ऑफ 5 का कितना इनपुट है वो देखो, एफ ऑफ 5 का कितना है 2, तो जी ऑफ 2 4 आ जाएगा। कर पाओगे, थोड़ा सा ट्राई करोगे खुद से? यस कि वापस बताऊं? और बोलो यस नो, बोलो तो मैं Yes. वापस बताऊं चल, नहीं समझ रहा है तो ना बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लेक्चर और लेंगे हमें, कोई पैसा है नहीं। समझ में नहीं आया तो ना बोलो, वापस बताऊंगा मैं आपको, एटलीस्ट ना बोलोगे तो ही मुझे क्लियर होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझा क्लियर है, sir. कर लो। ओके, आगे थर्ड वगैरह में क्या है, थर्ड सम देखो, ये थर्ड इंपॉर्टेंट सम है बोर्ड वालों के लिए। ये तो ऑलरेडी हमने किया उस टाइप का, एफ ओ जी फाइंड करना है। देखो एफ एक्स कितना दिया है, व्हाट इज एफ एक्स 2x² + 3, जी ऑफ एक्स कितना दिया है 5x - 2। What we have to find, first one is what, f o g,
एफ ओ जी इज नथिंग बट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ का जो एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स रखना है, एफ का जहां पे एक्स है वहां पे सब में जी ऑफ एक्स रख दो। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब मैं एफ का जो एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स रख रहा हूँ, तभी तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिलेगा। तो आएगा 2 जी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स? जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? 5x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3। यूज a माइनस बी द होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लोगे सिंप्लीफाइड। हाँ सर। सेकंड वन इज व्हाट? जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ का मतलब क्या है बोलो? गॉफ का मतलब क्या होगा? जी ऑफ एफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी का जो एक्स है वहां पे हमें एफ एक्स रखना है, जी का जो एक्स है वहां पे क्या पुट करना है? एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स तो राइट साइड में भी पुट करो, यहाँ पे पुट करो एक्स की जगह पे एफ एक्स, तो क्या आएगा बोलो? 5 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 5 into माइनस। 2x square plus 3 minus 2। हाँ, अब उसका वैल्यू 5 इंटू एफ एक्स का वैल्यू कितना था? 2x² + 3, 2x² + 3 -2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वही आंसर हो जाएगा, आएगा। ये बोर्ड में आएंगे बेटा, जिसका बोर्ड है वो ध्यान दोगे, ये सब आएंगे, सिंपल सम्स है। एफ ऑफ एफ का मतलब क्या है? एफ ऑफ एफ एक्स, जैसे हम लोग करते हैं ना एफ ऑफ 2, एक्स की जगह पे 2 इनपुट, तो एक्स की जगह पे एफ एक्स ही रखना है, एक्स की जगह पे एफ एक्स रखना है, 2 नहीं रखना है। तो एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे एफ एक्स रखो, तो इसमें एक्स की जगह पे एफ एक्स रखो तो क्या आएगा? एक्स की जगह पे एफ एक्स रखो, एफ ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, 2f(x²+ 3) हो जाएगा, 2f(x²+ 3)। फिर से एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स का वैल्यू था 2x² + 3 और उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, a + b का होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? हाँ सर। हाँ सर हो जाएगा। कर पाओगे बेटा सब लोग? अब जो फोर्थ सम है देखो, बताना है कि एफ एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, वेरीफाई करना है। तो इनवर्स फंक्शंस किसको बोलते हैं? मैंने इनवर्स रिलेशन में भी बताया था। इनवर्स फंक्शन, सपोज एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी डिफाइन किया गया है, तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि दैट फंक्शन शुड बी 1 1 ऑन टू होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 का मतलब समझ में आता है, 1 to 1 डिफाइन होना चाहिए, मतलब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होना चाहिए। मेनी वन टाइप का नहीं होना चाहिए कि 1 का 5 भी है 2 का भी 5, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू किसको बोलते हैं बोलो? ऑन टू किसको बोलते हैं बेटा? ऑन टू किसको बोलते हैं? पहले बेसिक में बताया था ना, स्टार्टिंग में देखो ऑफलाइन में बताया गया। ऑफलाइन प्रेजेंट है कि नहीं? 1 A पे जाएगा, 2 B और 3 C। हाँ, 1 ए से रिलेट कर रहा है, बी 2 बी से और 3 सी से, तो 1 to 1 हो गया। मेनी वन नहीं है, जैसे 1 का इमेज 1 एक ही इमेज आ रहा है, 2 का भी एक ही इमेज आ रहा है, 3 का 1 to 1। ऑन टू किसको बोलेंगे? ऑन टू किसको बोलते हैं? जिसमें डोमेन और को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ऑन टू फंक्शन। मतलब बी में से कुछ भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सबका सब किसी न किसी के इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे समझो एक एक्स्ट्रा डी एलिमेंट आ जाता है, वो किसी का भी इमेज नहीं है, तो फिर इसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। समझ रहे हैं इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में डिफरेंस? हाँ इनटू सर। में क्या होगा? इनटू में एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो किसी का इमेज ना हो फ्रॉम सेट ए। बट ऑन टू में क्या होना चाहिए? ऑन टू में सबके सब किसी न किसी के इमेज हो, मतलब कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो इनवर्स तभी डिफाइन होगा जब वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो, क्योंकि ऑन टू रहेगा तो हम रिवर्स करें। जैसे अभी एक, अब रिवर्स, ये मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ ए से बी, अब मैं उल्टा डिफाइन कर रहा हूँ बी से ए। तो बी से ए में क्या होगा? पहले में 1 इनपुट पे ए आउटपुट आया, 2 इनपुट पे बी आउटपुट आया, 3 इनपुट पे सी आउटपुट आया। अब उल्टा करेंगे तो ए इनपुट पे 1 आउटपुट आया, उल्टा इनवर्स।
बी इनपुट पे 2 आउटपुट आया, सी इनपुट पे 3, लेकिन समझो मैं डी भी रहता तो इनवर्स कर ही नहीं पाता, डी पे कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा। ऑन टू क्यों कंडीशन समझ रहा है? वाई ऑन टू कंडीशन इज नेसेसरी फॉर इनवर्स फंक्शन का। यस, Yes. ऑन टू क्यों? क्योंकि डी यदि मैं रिवर्स करूंगा तो डी पे भी तो कुछ आउटपुट आना चाहिए ना, फंक्शन है तो। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, ऑल फर्स्ट एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। यदि मैं उल्टा कर दिया, समझो मैं फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट रिलेट करने चाहिए। अब हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइन हो गया इनवर्स, तो ए का 1 आ रहा है, बी का 2 आ रहा है, सी का 3 आ रहा है, लेकिन डी का कुछ आ ही नहीं रहा। तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर रहा है, फंक्शन ही नहीं है ये। समझा फंक्शन क्यों नहीं है? वाई दिस इज नॉट ए फंक्शन। समझ रहा है क्यों फंक्शन नहीं है बेटा? हाँ सर, समझा। क्योंकि फंक्शन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या था, हमने डेफिनेशन क्या लिखा था कि सेट ए के ऑल एलिमेंट मस्ट बी वन वन होना एसोसिएटेड। हाँ, और उसका एक ही इमेज आना चाहिए। तो अभी फंक्शन की डेफिनेशन, तो इनवर्स के लिए कंडीशन क्या है कि दैट फंक्शन शुड बी 1 1 और ऑन टू। फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। मैनी वन क्यों नहीं चलेगा? मैनी वन पे क्या प्रॉब्लम है? मैनी वन पे क्या प्रॉब्लम? मैनी वन समझ में आता है? मैनी वन क्या होता है? जैसे वन है। का जिस ए आ, मुझे 2 का भी ए आ गया। हाँ, एक साइड का और दूसरे साइड पे दो इसमें आ सकता है। हाँ, कन्वर्ज कर जाए कुछ ना एरो। अब जैसे एफ ऑफ वन, लेकिन अब उल्टा वो कर देंगे, हम इनवर्स निकालेंगे। यदि मैं मैनी वन करके से इनवर्स किया, फिर फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कार्ड हो जाएगी, गलत हो जाएगी डेफिनेशन। अब देखो क्या आ रहा है, ए पे 2 इमेज आ जाएंगे, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो ये तो फंक्शन का डेफिनेशन ही नहीं है। हाँ, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए। तो ए आउटपुट पे 2 इमेज आ रहे हैं, तो फंक्शन का डेफिनेशन गलत हो जाएगा। तो कंडीशन समझ रहा है, वाई व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर इनवर्स फंक्शन? समझ रहा है? इनवर्स के लिए डेफिनेशन क्या है कि दैट फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। ऑन टू और 1 1 होगा तो ही वो फंक्शन को हम लोग इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, नहीं तो उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। दोनों कंडीशन, सिर्फ 1 1 होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ ऑन टू होगा तो भी नहीं चलेगा। बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अंडरस्टूड? If the function is 1 1 and on 2, then only we can take the inverse of the function. Inverse of the function means what? If the function is defined from a to b, then f inverse हो जाएगा from b to a. F of is a function from a to b, then f inverse will be from b to a. तो इसका जो डोमेन था, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज a, कोडोमेन मतलब b। अब ऑन टू है तो डोमेन और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, जो कोडोमेन रहेगा मतलब रेंज हो जाएगा, डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा। समझ रहा है इनवर्स फंक्शन के लिए? हाँ सर। अब जैसे मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा बेटा, तो इसका इनवर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज a function, then inverse function is denoted by what? f inverse of y. y means what? y means fx. y means what? fx. तो f inverse of fx, if suppose we are getting x, इसका मतलब फंक्शन इनवर्स फंक्शन उसका निकलेगा। मतलब मैं फंक्शन f ऑफ fx फाइंड कर रहा हूँ, उसके अंदर या कोई दूसरा फंक्शन g ऑफ x दिया है, तो उसमें x आंसर आ गया। किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रखने पे यदि x आंसर आ गया, इसका मतलब वो फंक्शन, दोनों फंक्शन, बोथ द फंक्शंस आर इनवर्टिबल फंक्शन। आर यू गेटिंग? जैसे दो फंक्शन Yes. दिया है, एक एफ एक्स दिया है, एक जी एक्स दिया है। एफ एक्स के अंदर में जी ऑफ एक्स लिखा और मेरा आंसर एक्स आ गया, या जी एक्स के अंदर मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा और आंसर मेरा एक्स आ गया। तो इसे क्या कंक्लूड करेंगे हम लोग कि बोथ द फंक्शंस आर इनवर्टिबल फंक्शन। मींस एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स है और जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है। दिस इज बाय डेफिनेशन। समझ रहा है क्यों डेफिनेशन से? यदि एफ ऑफ जी एक्स एक्स आ गया, ये भी एक्स आ गया, तो फंक्शन दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट सम क्या दिया है, फोर्थ का फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स
is x minus 7/4 and g of x is 4x plus 7. We have to check whether the function दोनों इन्वर्टिबल हैं कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? दो फंक्शन हो उनको इन्वर्टिबल चेक करना हो तो कैसे करेंगे? We have to find f of g of x and g of f of x. If both the terms we are getting as x, मतलब f of g भी x आ गया, g of f भी x आ गया, मतलब दोनों इन्वर्टिबल है, नहीं तो इन्वर्टिबल नहीं होंगे बेटा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? दो फंक्शन को इन्वर्टिबल कैसे चेक करते हैं? दो फंक्शन दिया हो हमें तो अगर f इन्वर्टिबल of कैसे? f और g of f दोनों x हो। हाँ x आया तो हमें पहले फाइंड करना होगा f of g of x। तो फाइंड f of g of x मीन्स वी हैव टू रिप्लेस x by g of x। f का जो x है वो g of x minus 7/4। सिंप्लीफाई कर दो, g of x इज 4x plus 7 minus 7/4 plus 7 minus 7 will get cancel, 4x/4, 4 get cancel, x। तो f of g of x we are getting x। Now we'll find g of f of x means we have to replace x by f of x। यहाँ से इसमें जो g का x है उधर f हो तो 4g of x हो जाएगा 4f of x plus 7, 4f of x plus 7। बट व्हाट इज f of x बेटा कितना है? f of x इज x minus 7/4 plus 7, 4 कैंसिल हो जाएगा, x minus 7 plus 7 ये भी x आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि f of g of x and g of f of x both we are getting as x, therefore f and g are inverse of each other, f and g are inverse of each other। क्लियर है कि सबको समझ रहा है कैसे चेक करेंगे बेटा? यस बेटा। हाँ सर समझा। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? चेक क्यों कर, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं हम लोग? डेफिनेशन है, क्योंकि एफ ऑफ जीओ इनवर्स का डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? वाई जी इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसको इनवर्स को क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। बट व्हाट इज वाई? वाई क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन और इनवर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मालूम है ना, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल करते हैं। तो एफ इनवर्स और एफ कैंसिल करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ये डेफिनेशन है फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का। कर लोगे फोर्थ वाला समटा सब लोग? हाँ सर। तो फोर्थ फिफ्थ इसमें ट्राई करो, कुछ नहीं आएगा तो मुझे पूछो। और कोई ऐसे सम है जैसे आपको देखना हो कि लग रहा है कि सर बता दो, चेक कर लो। ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं बता दो, या तो ट्राई करोगे तो बताओ। बोलो बेटा। आप आगे देखो कुछ सम 4 5 10 6 10 तक है ना, 10 11 सम्स हैं। कर पाओगे क्या देखो आप? और 7। सेवंथ वाला, सेवंथ वाला क्या सम है बेटा? एक ना, स्क्रीन टिल्ट हो गया। सेवंथ में क्या है? फंक्शन को देखो, ए पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं इसको। दो तरह से डिफाइन किया गया है कि 4x माइनस, जैसे मॉडुलस फंक्शन है कि x लेस देन और इक्वल टू -3 के लिए इसका ये वैल्यू आएगा, -3 से 3 कोई वैल्यू रहेगा तो इसका 5 आंसर आएगा, और x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा लेंगे तो x² आंसर आएगा। तो हमें फाइंड करते हैं कि एफ फंक्शन के तीन टाइप हैं, तीन टाइप से डिफाइन किया गया। एफ फर्स्ट वाला कब वैलिड होगा? -3 या उससे छोटा वैल्यू आएगा तो फर्स्ट वाला पार्ट चूज करेंगे। -3 से 3 के बीच में कोई इनपुट आएगा तो 5 इसका आंसर फिक्स हो गया, और 3 या 3 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे तो उसका आंसर x² आएगा। तो पहला वैल्यू क्या पूछा हमें? f of -4, f of -4, f of -4। अब देखो -4 किस में आएगा? -4 किस कौन सी इनपुट, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में आएगा -4? बोलो। -4 -3 से 3 के बीच में आएगा, या 3 से बड़ा होगा, या -3 से छोटा होगा?
यस बेटा, -3 से छोटा होगा। -3 से छोटा होगा, मतलब हमें फंक्शन ये चूज करना है अभी, मतलब यहाँ x की जगह पे -4 रखना है। समझा क्यों ये फंक्शन लिया मैंने? -3 या उससे छोटा वाला कोई भी, -3, फिर इधर छोटा -4, -5, -6, कुछ भी, तो ये वाला फंक्शन चूज करना। उसके लिए कौन सा फंक्शन लेना है हमें? 4x - 2 वाला। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, -18 आंसर आ जाएगा, -16 -2 तो -18 आंसर। सेकंड वाला क्या है? f ऑफ -3। अब बोलो f ऑफ -3 किस में आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस में? फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में आएगा, तो उसमें x की जगह -3 रख लो। नेक्स्ट क्या पूछा? f ऑफ 1। सेकंड वाले में। f ऑफ 1 सेकंड में आएगा, मतलब 5 आंसर हो गया, तो फिक्स है। -3 से 3 के बीच में कुछ भी इनपुट लो तो 5 फिक्स, वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। फोर्थ वाला क्या है? f ऑफ 5 थर्ड वाले में। थर्ड वाले में, तो 5 स्क्वायर मतलब 25 आंसर हो जाएगा। कर लोगे? हाँ। अब देखो, एट्थ तो मॉडुलस फंक्शन है, कर ही लोगे। नाइन्थ वाला थोड़ा देखो, नाइन्थ वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। f ऑफ x क्या दिया है नाइन्थ वाला सम? 4 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x -3। हमें फाइंड करने को बोला पहला f ऑफ 7.2, f ऑफ 7.2, तो 4 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3, तो क्या होगा? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7.2? 7। ग्रेटेस्ट 7 ही हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए डायरेक्ट 7 लेना था, मैंने बताया था, आपको याद है? तो 28 माइनस तो 25 आंसर आ गया। क्लियर है क्या सबको? यदि समझो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -7.2 होता तो क्या आता बोलो? -8। -8 आ जाता। मालूम है ना, एक प्लस करके उसको माइनस, उससे छोटा वाला -8। बस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लगानी है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। यदि लास्ट लेक्चर अटेंड किए होंगे, थोड़ा समझे होंगे तो आ जाएगा। सेकंड वाला क्या बोला है बी पार्ट इसमें? f ऑफ 0.5, तो 4 इंटू 0.5 -3 क्या आएगा? 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 0 -3, तो -3 आंसर आएगा। नेक्स्ट इज f ऑफ -5/2। कर लोगे अभी? सब क्लियर है? या सी देखो थोड़ा नेगेटिव वाला है तो कर लेते हैं। -5/2 मतलब -2.5, तो 4 और -2.5 और क्या है -3, तो क्या आएगा इसका ग्रेटेस्ट? क्या हो जाएगा? -3 तो -12 -3 तो -15 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना सबको? प्रॉपर्टी बस यूज करना है, एकदम सिंपल है। f ऑफ 2π कर लोगे? f ऑफ 2π, f ऑफ 2π 2π मतलब 6.28, 4.6.28, 4 इंटू -3 क्या हो जाएगा? 6.28 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6। क्या होगा? 6 हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए तो बस ग्रेट इंटीजर लेना है, पॉइंट वाले को रिजेक्ट कर देना है। तो 24 -3 तो 21 आंसर हो गया। आ जाएगा सबको? हाँ सर। सिमिलरली टेंथ वाला भी देखो, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी। फ्रैक्शनल पार्ट में मैंने क्या बताया था टेंथ में? फ्रैक्शनल पार्ट में आउटपुट इज ऑलवेज 0 to 1। फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शन वाला पार्ट इंटीजर आता है। तो जैसे टेंथ वाला पूछा है, टेंथ में फंक्शन क्या दिया है हमें? 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5x। तो समझो आपको एक फ्रैक्शनल पार्ट से प्रॉब्लम है, समझो फ्रैक्शनल पार्ट किसी को नहीं आता है, तो इसको डेफिनेशन यूज करने का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अभी ऊपर किया आता ही होगा। तो क्या बताया था मैं फ्रैक्शनल पार्ट को? क्या बताया, कैसे किए थे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेफिनेशन है ना उसका। का कोई नंबर है जैसे 2.5, ये 2.5 को मैं 2 प्लस 0.5 लिख सकता हूँ। तो ये 2 तो हमारा नॉर्मल x हो गया, 2 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या हो गया? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में? यस। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2।
तो वो ग्रेटेस्ट। 0.5 क्या है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। और 2.5 नॉर्मल एक पूछ रहा हूँ मैं, एफ ऑफ 2.5 मतलब वो एक्स हो गया। तो आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस पार्शियल फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या हो गया, बोलो क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बस, हाँ बस उसको रिप्लेस कर दो तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट कर लो, क्या करोगे, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 5x। आई होप आप तो कर लोगे बेटा। यस। अब क्या पूछा है मैं पहला, एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -1 पुट करो, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस पाई इंटू -1। इंटीजर का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है, तो -1 +1 हो जाएगा, और ये -5 हो गया, ये 0 हो गया, और -5, तो आंसर इज -5। समझ रहा है क्या, मतलब हमें प्रॉपर्टी किसकी यूज करना, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी आ गया तो आप फ्रैक्शनल पार्ट की डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। और इनकेस समझो किसी को फ्रैक्शनल पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, तो दैट आपको, अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर तो किया ही है, तो क्लियर आ जाएगा। कर पाओगे आंसर। हाँ सर। और कोई सम है इसमें देख लो, तो फंक्शन खत्म हो गया हमारा। कुछ पूछना हो किसी को, एक्चुअली हम काफी सारे कॉन्सेप्ट अभी वैसे एक्चुअल खत्म तो नहीं हुए, क्योंकि अभी बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना, इनइक्वालिटी को, मतलब चीजें तो बहुत सी हैं, अभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग खत्म हो गए। कुछ पूछना है तो बोलो, और कोई समय ऐसा लग रहा हो कि नहीं आएगा, या नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, ट्राई करो। ये बेटा, नहीं सर, समझ गया। कर लोगे फंक्शन पूरा। हाँ सर। और कोई चैप्टर है जो अभी हो एग्जाम में हो, या कुछ पेंडिंग हो, कुछ पढ़ना है अभी नेक्स्ट लेक्चर, किसी का बोर्ड एग्जाम या आ रहा हो अभी, सेमेस्टर वगैरह कुछ हो जल्दी, कौन सा है, किसी का कोई टॉपिक बाकी है, कोई बोर्ड वाले हैं तो बोलो, कोई टॉपिक बाकी हो किसी का, या आप लोग बोलो कौन सा चैप्टर पढ़ना है अभी, मैथ्स 1 2 में या किसी में भी, बोलो। कौन सा चैप्टर पढ़ना है बेटा, नहीं कुछ भी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चालू करो। हाँ सर, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस है एग्जाम। है एग्जाम में, तो वही पूछ रहा हूँ मैं, परम्यूटेशन है तो फिर आप नहीं बोलो, फिर मैं वही चालू करो। क्या और किसी का कोई सिलेबस बाकी हो तो वो ऐसा बोलो, बाइनोमियल हो किसी को सिलेबस में, बाइनोमियल है क्या, सर स्ट्रेट लाइंस है मेरे सिलेबस में। स्ट्रेट लाइन है तो नेक्स्ट, अविनाश सर सिखा रहे हैं क्या स्ट्रेट लाइन अभी, स्ट्रेट लाइन सिखा रहे हैं, अविनाश सर सिखा रहे हैं क्या आपको, नहीं सर, डिटर्मिनेंट्स करा रहा है हम। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, तो स्ट्रेट लाइन में चालू कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक ओपन करो, स्ट्रेट लाइन बता देता हूँ, एग्जाम होने के बाद फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता, ठीक है। और फंक्शन में कुछ डाउट रहेगा तो पहले आप डाउट वगैरह पूछ लो ना। थोड़ा मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम है, तो ऑफलाइन में नहीं आ पा रहा हूँ, तब तक थोड़ा ऑनलाइन ही रहेगा दिवाली तक आए तक, ठीक है। हाँ सर। मीटिंग एंड एंड करूँ मीटिंग, हाँ सर, थैंक यू। बाय।